रविंद्र रैना जी ने ज्वाइनिंग सेरेमनी का प्रॉपर एक फंक्शन करा किश्तवाड़ में। जब उन लोगों के लिए कोरोना नहीं है तो हमारे लिए पर्टिकुलर कोरोना क्यों? ना हम पब्लिक गैदरिंग कर रहे, ना हम कोई पब्लिक फंक्शन कर रहे, ना हम कोई रैली कंडक्ट कर रहे, एक पर्सनल विजिट कर रहे, एक शहीद के परिवार से मिलना चाहते, आप हमको उससे भी रोक रहे हैं। एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा, एडवोकेट अंकुर शर्मा यहाँ से किश्तवाड़ गए। उन्हें किश्तवाड़ के अंदर घुसने की इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद जब वो भद्रवाह की तरफ जाने लगे तो वहाँ जाने की भी इजाज़त उनको नहीं दी गई। आखिरकार क्या वजह है? डोडा की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या किश्तवाड़ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा से क्या डर था, क्या ख़तरा था, जिसके चलते उन्होंने उन्हें ना तो किश्तवाड़ जाने दिया, ना भद्रवाह जाने दिया। मेरे साथ एकजुट जम्मू के इस पूरे रीजन के इंचार्ज स्पर्श परिहार हैं। स्पर्श, मुझे ये बताइएगा कि अलगाववादी नेता होते तो समझ में आता कि आप किश्तवाड़ जाने नहीं दे रहे, भद्रवाह जाने नहीं दे रहे। ऐसा क्या है एकजुट जम्मू चेयरमैन अंकुर शर्मा के पास जिसका डर और खौफ एडमिनिस्ट्रेशन को था कि उन्होंने ना उन्हें किश्तवाड़ तक तो पहुंचने दिया, शहर में जाने की इजाज़त नहीं दी, डोडा तक तो पहुंचने दिया, लेकिन भद्रवाह जाने की इजाज़त नहीं दी? देखिए सर, बेसिकली जब डीडीसी इलेक्शंस हुए थे उस टाइम पर भी जब अंकुर शर्मा जी किश्तवाड़ में एंटर होने के लिए आए, कैंपेन करना था हमने, उस टाइम पर भी सेम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि भाई आपके आने से जो है यहाँ पर कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपको इजाज़त नहीं दी गई। सेम चीज़ इस बार भी इन्होंने यही किया कि भाई आप लोग जो है, एक तो कोरोना के केसेस है, कोरोना स्पाइक हो रहा है डे बाई डे, तो आप लोगों को इजाज़त नहीं है कि आप अंदर आए। बल्कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से ऑलरेडी बात हो गई थी अंकुर जी की कि ये मेरी एक पर्सनल विजिट है, जिसमें ना ही हम कोई रैली कंडक्ट कर रहे थे, ना ही हम कोई पब्लिक गैदरिंग फंक्शन कर रहे थे। हम सिर्फ ये चंद्रकांत जी जो शहीद है, बलिदान दिया है अपना, उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर हम किश्तवाड़ जाना चाहते थे और उनके परिवार से सिर्फ मुलाकात करना चाहते थे। जो आर्टिकल 19 हमें राइट देता है कि राइट टू मूव एनीवेयर, हम सिर्फ वहाँ पर एक पर्सनल विजिट थी, लेकिन उसके बाद भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई आंसर नहीं था हमें रोकने का। डीसी साहब से बात होती थी, डीसी साहब कहते थे कि आप एसएसपी साहब से बात करो। जब हम एसएसपी साहब से बात करने लगे तो वो डीसी साहब पर ब्लेम करने लगे। तो यही चीज़ें जो है कंटिन्यू चलती रही, लेकिन आज तक हमें समझ नहीं आई है कि हमारी पर्सनल विजिट को जो है बार बार क्यों रोका जाता है। कितनी बार अब आपको रोका गया है? सर, ये सेकंड टाइम है जो हमें रोका गया। और उसके बाद जब हमने इनको कहा कि ठीक है आप हमें किश्तवाड़ जाने नहीं दे रहे, तो हमारा भद्रवाह का टूर है, अब हमें भद्रवाह जाने दो, तो उसके बाद भी इन्होंने जो है हमें भद्रवाह जाने नहीं दिया। ये किस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के? वहाँ क्या रीज़न बताया भद्रवाह नहीं जाने देने का? सर, रीज़न इनके पास कोई क्लैरिफाई नहीं था। एक ही रीज़न था कि भाई कोविड-19 की वजह से जो है आपको यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी, बस आपको डिटेंशन में डाल दिया जाएगा, डिटेन कर दिया। रीज़न बिहाइंड क्या है वो अभी तक नहीं पता है। सेकंड, मैं आपको बात कहूँगा कि हमारे आने से पहले, एक दिन पहले, ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने ज्वाइनिंग सेरेमनी का प्रॉपर एक फंक्शन करा किश्तवाड़ में। जब उन लोगों के लिए कोरोना नहीं है तो हमारे लिए पर्टिकुलर कोरोना क्यों? ना हम पब्लिक गैदरिंग कर रहे, ना हम कोई पब्लिक फंक्शन कर रहे, ना हम कोई रैली कंडक्ट कर रहे, एक पर्सनल विजिट कर रहे, एक शहीद के परिवार से मिलना चाहते, आप हमको उससे भी रोक रहे हैं। स्पर्श जी, मुझे ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कल एक प्रेस वार्ता भी की है, उन्होंने आप पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि आप शहीद चंद्रकांत जी के परिवार से मिलने नहीं बल्कि उस पर राजनीति करने के लिए किश्तवाड़ आ रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा कि हम आपको शहीद चंद्रकांत जी के ऊपर राजनीति करने की इजाज़त नहीं देंगे। देखिए सर, मैंने उनका इंटरव्यू देखा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भाजपा के किश्तवाड़ का। उन्होंने ये चीज़ कही कि हम जो है शहीद चंद्रकांत जी के वहाँ पर उनके परिवार से मिलने नहीं बल्कि सियासत करने जा रहे हैं। तो उनको मैं उस बात का आंसर क्लियर कर दूं कि अगर एकजुट जम्मू ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रैक रिकॉर्ड आप देखोगे, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे भारत के समाज में अगर एकजुट जम्मू का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड समाज पूरा जानता है। चाहे लैंड डेमोग्राफी की बात है, चाहे लैंड जिहाद की बात है, चाहे रोशनी स्कैम एक्ट को एक्सपोज करने की बात है, या जो गौ हत्याएँ हो रही है, या एक हमने माइनॉरिटी का जो है सुप्रीम कोर्ट में हमने करा था पेटिशन कि हिंदूज़ को जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटीज़ क्यों नहीं मिलती है। तो सारे सवाल तो हम उठाते हैं। भाजपा के नेता क्यों चुप्पी साधे बैठे हुए? भाजपाई क्यों नहीं इन मुद्दों पर सवाल उठाते हैं? और ये लोग हमें नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट बांटेंगे। लेकिन आप पर इल्ज़ाम तो ये लग रहा है ना कि आप शहीद चंद्रकांत जी की
के परिवार से मिलने नहीं बल्कि राजनीति करने जा रहे थे। तो क्या वाकई अब राजनीति करने जा रहे थे? देखिए सर, शहीद के परिवार से मिलना मैं नहीं समझता कि कोई राजनीति है। जब चंद्रकांत जी की किलिंग हुई थी, सेम प्रोसीजर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तब भी किया था। नेताओं को रोक कर रखा था ताकि वो उनके संस्कार, अंतिम संस्कार में शामिल ना हो पाए, और सेम प्रोसीजर हमारे साथ भी किया गया। हम तो पुण्यतिथि पर सिर्फ श्रद्धांजलि समारोह में श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को किस बात का डर है हमसे कि हमें बार बार वहाँ आने से रोका जाता है। और जो डिस्ट्रिक्ट पार्टी प्रेसिडेंट हम पर सवाल कर रहा था, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब 2013 में किश्तवाड़ में दंगा हुआ था, तब आपकी राष्ट्रवादी सोच कहां थी? तब आपका ये नेशनलिज्म कहां था? और तब आपको किसने जिप्सी मुहैया करवाई थी? तो 2 दिन पहले जिन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया है, वो हमें नेशनलिज्म की सर्टिफिकेट देंगे और हमसे सवाल करेंगे। जी अच्छा, मुझे स्पर्श एक और चीज़ बताना कि जैसे आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा को वहाँ आने नहीं दिया जाता तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों जो बयान दिए हैं उन बयानों से एक कम्युनिटी आहत हुई है, और जब वो वहाँ पहुँचते तो हंगामा होने के चांसेस थे, भद्रवाह में भी किश्तवाड़ में भी। क्या इसमें कोई सच है? सर, मैं इस बात पर एक क्लियर आंसर देना चाहूँगा कि आप एक बात पर अटके हुए कि मतलब आप कहते हो कि सिक्योरिटी लैब्स है। इट मीन्स कि आप अपनी सिक्योरिटी पर क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि बार बार जब अंकुर शर्मा जी वहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं और आप एक रीज़न दे रहे हो कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से जो है हम इनको डिटेन करते रहेंगे, तो इट मीन्स कि ये सवाल उठता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर कि सिक्योरिटी लैब्स है। क्योंकि अगर ऐसी किलिंगें होती है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब। यहाँ आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि आपको किश्तवाड़ जाने नहीं दिया जाएगा? आप किश्तवाड़ पहुँचते हैं, गेट के ऊपर आपको कहा जाता है आप यहाँ से वापस चले जाइए। प्रेमनगर में किसी ने नहीं रोका, उधमपुर में किसी ने नहीं बताया। देखिए सर, अगर हमें रोकना था तो एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हमें रोकना चाहिए। आपने इजाज़त ली थी? हमने डीसी साहब से ऑलरेडी बात करी थी और डीसी साहब ने हमें क्लियर कहा था कि आपकी पर्सनल विजिट पर कोई रोक नहीं है। आप अगर अंकुर जी किसी वर्कर के घर पर रुकेंगे तो उसमें कोई रोक नहीं, क्योंकि इट्स अ पर्सनल विजिट, ये राइट टू मूव एनीवेयर है। लेकिन उसके बाद अचानक धर्मशाला में पहुंचने के बाद जब हम 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर किश्तवाड़ के थे और हमें रोका गया, तो ये कहीं ना कहीं दिखता है कि ये किसी के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आके जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बार बार ऐसा स्टेप लेती है और एकजुट जम्मू ऑर्गेनाइजेशन को रोका जाता है और एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर जी को बार बार वहाँ आने से रोका जाता है। स्पर्श, मुझे ये बताना कि क्या ये रोक सिर्फ एकजुट जम्मू के ऊपर है या बाकी अन्य राजनीतिक दलों के ऊपर भी? क्योंकि देखने को ये मिलता है कि बाकी राजनीतिक दल अगर किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा जब जाना चाहें, कोरोना में जाना चाहें तो भी जा सकते हैं, कोरोना के बगैर जाना चाहें तो भी जा सकते हैं, जैसे उनका मन करता है वैसे चले जाते हैं। तो ये क्या एक ही दल के ऊपर रोक लगाई हुई है या बाकियों को भी पूछा जाता है? देखिए सर, मैंने आपको यही बात क्लियर की कि जब एक ज्वाइनिंग सेरेमनी का प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को बुलाकर, अशोक कोल जी भी वहाँ पर प्रेजेंट थे, प्रॉपरली करवाया गया, ना कोई वहाँ पर कोरोना का इनको डर रहा, ना किसी और बात का डर रहा। तो पर्टिकुलर एकजुट ऑर्गेनाइजेशन को रोकना, अंकुर जी को रोकना, क्या कौन से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के डर से या किस रीज़न की वजह से जो है हमको बार बार रोका जाता है कि हम किश्तवाड़ में एंटर ना करें, हम अपने पब्लिक से ना मिले, लोगों से ना मिले, अपने वर्कर से ना मिले। सेम डीडीसी में हुआ, सेम इस बार हुआ, और अब हम अगली बार। किसको डर है आपसे? सर, कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं को। वो क्यों? क्योंकि देखिए सर, केंद्र शासित प्रदेश है, सरकार भाजपा की है। मैं आपको एक बात क्लियर करूंगा कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी किश्तवाड़ ने जो है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया, जिसमें उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए, पानी के, बिजली के। लेकिन मैं एक बात उनसे पूछना चाहता हूं कि केंद्र शासित प्रदेश, सरकार भाजपा, ये वो वाली बात होगी कि मकान मालिक जो है अपने किराएदारों पर सवाल कर रहा है। भैया, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है, सरकार आपकी है, और आप लोगों को अब गुमराह करने के लिए ये प्रोटेस्ट करने आ गए, क्योंकि जब आपसे कुछ हो नहीं पा रहा है। लोगों की एक डिमांड है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने कल एक इंटरव्यू में बात कही कि स्वर्गीय ओम मेहता जी सेंटर के होम मिनिस्टर थे एक टाइम पर, तो उनके टाइम पर एक पावर प्रोजेक्ट आया था। तो जो प्रोजेक्ट आया था उस टाइम पर किश्तवाड़ के 98% लोगों को रोज़गार मिला, एम्प्लॉयमेंट मिली और किश्तवाड़ की अपलिफ्टमेंट हुई। और आज उन्होंने कहा कि हमने 5 पावर प्रोजेक्ट लाए। लेकिन मैं उनसे यही सवाल करता हूँ कि क्या 5 पावर प्रोजेक्ट लाने के बाद किश्तवाड़ के 98% लोग जो है बेरोज़गार है? दे वॉन्ट एम्प्लॉयमेंट, उनको रोज़गार चाहिए, युवा सड़कों पर है, और सिर्फ किसी 2% इंडिविजुअल्स को जो है बेनिफिट मिलता है, जो इनके क्लोज वंस है। तो कहाँ पर विकास है? हर जगह से इन्होंने धोखा किया है और गुमराह किया है लोगों को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे स्पर्श परिहार। आपने साफ तौर पर सुना कि एकजुट जम्मू के चेयरमैन एडवोकेट अंकुर शर्मा को किश्तवाड़ तक जाने दिया गया और किश्तवाड़ के दरवाजे पर उनको रोक दिया गया। भद्रवाह तक जाने दिया गया, भद्रवाह के दरवाजे पर रोक दिया गया। सवाल यह है कि क्या प्रशासन किसी एक राजनीतिक दल के कहने पर काम कर रहा है? क्या प्रशासन बाकी जितनी भी विचारधाराएं हैं, बाकी जितनी भी
सोचे हैं? क्या उन तमाम सोचों को फलने फूलने का मौका नहीं देना है? क्या एक ही राजनीतिक दल के लोग घूमते फिरते रहेंगे जम्मू कश्मीर में और बाकी राजनीतिक दलों के लोगों को कहा जाएगा कि आप डीसी से, एसपी से और बाकी लोगों से परमिशन लीजिए? और ये डीसी एसपी भी जब परमिशनें देने लगते हैं तो जनाब आपके पास पैमाना क्या है? फ़ोन कॉल कहीं से आना ज़रूरी है या कानून ज़रूरी है?